नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। यूक्रेन ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर यह अनाउंस किया है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 23 अगस्त तक दो देशों के दौरे पर हैं। पहले वे पोलैंड का दौरा करेंगे, उसके बाद वो यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। अभी तक ये चर्चा उठ रही थी कि भारत के जो प्रधानमंत्री यूक्रेन में जाके रूस और यूक्रेन में शांति के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर एक बात लिख दी। उसने कहा है कि हम बहुत सारे डील और एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, जिसमें से सनफ्लावर ऑयल मुख्य रहेगा। इसके अलावा डिफेंस डील पर भी हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही डिफेंस डील की बात की गई दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ने इंडिया एज वेल एज रशिया से यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है कि क्या भारत रूस के अपोज में ऐसा कर रहा है, अपोज में जाके डील करेगा। तो आज इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर रूस भारत के अपोज में जाके पाकिस्तान को ड्रोन और हेलीकॉप्टर बेच सकता है, तो भारत यूक्रेन से अगर डील करता है तो वो रूस के अपोज में कैसे है दोस्तों। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप आपका यूपीएससी में पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसकी लाइव क्लासेस 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है। आज इसकी सेकंड क्लास थी, यानी 20 अगस्त को इसकी सेकंड क्लास थी। अगर आप इस क्लास को, लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम आप डिस्काउंट ले सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस कोर्स से संबंधित आपकी जो भी क्वेरी है। तो चलिए अपनी न्यूज पर दोबारा घूम के आते हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको जगह दी है, जिसमें बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। अब इस यूक्रेन के दौरे की चर्चा ठीक है, लेकिन अब ऑफिशियल वेबसाइट पर यूक्रेन ने लिखा है कि हम इस दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई सारे एग्रीमेंट पर डिस्कशन करेंगे, डील्स पर डिस्कशन करेंगे। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है सनफ्लावर ऑयल। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत सनफ्लावर ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले भारत भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से खरीदता था, लेकिन भारत का झुकाव रूस की ओर हो गया और भारत ने यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल न खरीद के इंडोनेशिया और अन्य देशों की ओर मूव किया, जिसकी वजह से भारत में सनफ्लावर ऑयल या मैं कहूं रिफाइंड ऑयल के प्राइस बढ़ने लगे। तो अब इस पर भी दोबारा से बात की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम डिफेंस पर भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय तो यूक्रेन की स्थिति काफी खराब है, लेकिन यूक्रेन में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हेलीकॉप्टर के इंजन, फाइटर जेट के इंजन, इनको बनाने में सक्षम है और वो उनके पास इसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो भारत उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा भारत भी अपने बहुत सारे हथियार यूक्रेन को बेचने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है कि डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट वे में करे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत तो रूस को दगा दे रहा है, तो मैं आपको इस पर भी बता देता हूं कि अगर रूस कर सकता है भारत के खिलाफ, तो भारत क्यों नहीं कर सकता। देखिए, कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर रूस भारत के फेवर में बहुत काम करता है, तो हमने भी रूस के लिए काफी कुछ किया है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ थी, तो भारत ने ही साथ दिया था। तो रूस अगर हमारा साथ देता है तो हम भी देते हैं। लेकिन कूटनीति की दुनिया में, जैसे मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई किसी का सगा नहीं होता भैया। आज पूरी दुनिया में देशों के संबंध ट्रेड से चलते हैं, व्यापार से चलते हैं। आइए मैं बात करता हूं कि क्यों भारत रूस के अपोज में नहीं जा रहा है। देखिए, ये काम रूस भी करता है भारत के खिलाफ। आइए मैं इस पर आपको कई एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, यूरेशियन टाइम्स ने और कई सारे अखबारों ने इस न्यूज को पब्लिश किया है कि जिसमें एक रूस की कंपनी है अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप ने उसने खुलासा किया था कि रूस ने पाकिस्तान को सुपर कैम S-250 ड्रोन बेचे हैं। और ये जो ड्रोन है, बेसिकली बॉर्डर्स पे निगरानी रखते हैं, बॉर्डर्स पार करके काफी सारा मटेरियल एक सीमा से दूसरी सीमा पहुंचा सकते हैं। तो यानी कि टेररिज्म को बहुत बढ़ावा देंगे। अब ये रूस ने पाकिस्तान को बेचे हैं और पाकिस्तान इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। तो भाई, तुम तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हमारे दुश्मन को हथियार बेच रहे हो, तब तुम कोई धोखा नहीं है। मैं रूस का अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रूस हमारी काफी मदद करता है, लेकिन रूस अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले अभी
जो कच्चा तेल है देने से मना कर दिया। रूस ने भारत को भी कच्चा तेल देने से कैसे मना किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं उसको देने से मना कर दिया। इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखिए, आपको रशिया के ईस्ट में एक आइलैंड दिख रहा होगा, सखालिन आइलैंड। ये सखालिन आइलैंड पर भारी मात्रा में गैस और कच्चा तेल है। अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है तो इस पूरे के पूरे आइलैंड को रशिया कैप्चर कर लेता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया था अगर तेरी इकोनॉमी को मेंटेन रखना है तो कच्चा तेल बेचना होगा, गैस बेचना होगा दुनिया को, तो इसको पूर्ण रूप से कैप्चर कर लेता है। अब इस पर जितनी भी कंपनियां काम कर रही थी, रूस उनको कहता है कि भाई मेरी अब कुछ शर्तें हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर जो प्रोडक्शन कर रही थी सखालिन आइलैंड पर, उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी एक्सा मोबिल। अब एक्सा मोबिल को जब रूल्स रेगुलेशन बताए रशिया ने, तो उन रूल्स रेगुलेशन को मानने से इनकार कर दिया इस कंपनी ने और इसने इस देश को छोड़ दिया, यानी यहां पे प्रोडक्शन हो गया कम। चाइना की भी बहुत सारी कंपनी थी, उसका भी उन्होंने भी देश छोड़ दिया, मतलब इस आइलैंड को छोड़ दिया, और तेल का प्रोडक्शन हो गया कम। तो ऐसे में भारत की जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, उसने देश को नहीं छोड़ा, उसने सारी शर्तें मानी रूस की और प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब कच्चा तेल निकाला और गैस भी निकाली। उस कच्चे तेल गैस को बेचकर रशिया ने दुनिया में से काफी पैसा उठाया और उस पैसे का इस्तेमाल वो वॉर में कर रहा है, यानी पूरे में कह सकता हूं यूक्रेन के खिलाफ करके अमेरिका और पूरे यूरोप के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। अब दोस्तों ऐसे में जो ओएनजीसी है, जो रशिया ने पैसा कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया है, तो उस पैसे में से अपनी हिस्सेदारी प्रॉफिट के तौर पर यानी डिविडेंड के तौर पर मांगी है भारत ने, भारत की ओएनजीसी ने रशिया से। तो रशिया ने कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे डिविडेंड के तौर पर, यानी रूबल दे देंगे। रूबल बेसिकली रशिया की करेंसी है। तो भारत की जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है उसने कहा हमें रूबल नहीं चाहिए, आप हमें हमारी हिस्सेदारी का तेल दे दो, क्योंकि रूबल की जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन कम हो रही है दुनिया के अंदर, इस रूबल का हम क्या करेंगे, आप हमें तेल दे दो। तो तेल देने से साफ मना कर दिया। तो यहां भी देखो कूटनीति, पहले तो पाकिस्तान को ड्रोन बेचे, दूसरा हमें अगर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हमें तेल देने से मना कर दिया। यहां भी कूटनीति, मतलब अपना फायदा देखा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये डील तो है कई साल पुरानी, लेकिन यह डील भी रशिया ने भारत के खिलाफ की थी, जिसमें रशिया ने Mi-35M असॉल्ट हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान को बेचे थे, यानी कि और वही हेलीकॉप्टर पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता है बॉर्डर एरियाज में। तो मतलब इससे आप क्या समझे, कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। अगर हम डिफेंस डील यूक्रेन से करने वाले हैं, करने जाने वाले हैं, तो इसमें बुरा क्या, क्यों दुनिया हंगामा मचा रही है? भाई रक्षा विशेषज्ञ हैं जो भारत के, वो कह रहे हैं कि हम कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लेंगे जो डायरेक्ट वे में रशिया को नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर भारत को फायदा हो रहा है तो भारत वो एक्शन क्यों ना ले। अगर रशिया को फायदा हो रहा था तो रशिया ने पाकिस्तान को ड्रोन बेचे, पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर भी बेचा, ठीक है, काफी कुछ मदद करी पाकिस्तान की। इसके अलावा मैं कच्चा तेल देने से मना कर दिया। अगर वो अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं तो हम अपनी इकोनॉमी को क्यों ना देखें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता कि कूटनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। ठीक है, रशिया भारत के संबंध अच्छे हैं, तो अगर रशिया भारत की मदद करता है तो भारत भी काफी हद तक उनकी डूबती हुई इकोनॉमी को मदद करने में भारत ने अभी मदद की है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा एक बार आपको पब्लिक एडमिशन एज ए ऑप्शन के बारे में ब्रीफ देता हूं। 16 अगस्त से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अभी दूसरी क्लास हुई है, ठीक है, जो आज 20 अगस्त को हुई थी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट लेते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो मेरा QR कोड यहाँ पर दिया गया है टेलीग्राम का, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।